सर, जो देश में बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, किसान भी देश में सुसाइड कर रहा है, और वहीं भारत सरकार जब 8वां वेतन आयोग, जहां की जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी संपत्ति है उनके लिए 8वां वेतन आयोग की घोषणा करती है, इसे कैसे देखते हो? जबकि बेरोजगारों को कुछ नहीं दे रही है, इस पर क्या कहोगे? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप बुनियादी तौर से समझें तो इसमें कंट्राडिक्शन नहीं है। ये सरकार का नजरिया है कि एक को देके उसके द्वारा तमाम वोट हासिल करें, बाकी बात लोग चूल्हे भाड़ में जाएं। आज़ादी के बाद में लोगों ने जमींदारी के खिलाफ, लोगों ने पूंजीपतियों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। और अपने देश का दुर्भाग्य है कि अपने संविधान में बेरोजगार को रोजगार का अधिकार नहीं दिया गया। गांव में जमीन का बंटवारा जमींदारी उन्मूलन के द्वारा प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया। शहर के अंदर जो नॉन जेडे की जमीन है उसका पैसा आज भी जमींदारों के पास जाता है, और जो काम करते थे खेत में, जो खेत जोतते थे उनके पास नहीं जाता था, अगर उनके पास भी जाता है। इस तरह से पूंजीपतियों को बल दिया जा रहा है और जमींदारों को बल दिया जा रहा है। जब तक हिंदुस्तान में गांव और शहर की जमींदारी खत्म नहीं होगी, जो खेत जोतने वालों की नहीं होगी, प्रॉपर तरीके से जमीन का बंटवारा नहीं होगा, तब तक ग्रामीण बेरोजगारी नहीं होगी। और जब तक एमएसपी पे पैसा किसानों को नहीं दिया जाएगा तब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी, क्योंकि पैसा का सर्कुलेशन इसी से होता है। चाहे जितना मोदी सरकार दावा कर ले, चाहे जितना इधर से उधर ऋण कर ले, परंतु यहाँ पर भुखमरी ये रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जनता के पास पैसा जाने की जो यंत्र है उसको इन्होंने काट दिया है। अच्छा सर, एक सवाल बड़ा है। सरकार ने वेतनभोगी जो देश में वेतन ले रहे हैं, सरकारी वेतन, उनके लिए वेतन आयोग का गठन किया। किसानों के लिए किसी आयोग का गठन नहीं हुआ है। उसके बाद बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए किसी आयोग का गठन नहीं हुआ है। इस पर क्या कहोगे? हम ये कहना चाहते हैं कि किसानों को, जो जोतने वाले हैं, उनको जमीन मिलनी चाहिए, और रही उनको पैसा देने की बात, कल्याणकारी का व्यवस्था पूरी की पूरी इन्होंने, मोदी जी ने छिन्न भिन्न कर दी है। इसके पहले भी कुछ लोगों ने की थी, उनका हरस जनता ने दे दिया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये कंट्राडिक्शन का विषय नहीं है। वृद्धों को पेंशन मिलनी चाहिए, वृद्धों को जीवन यापन योग्य पैसा मिलना चाहिए। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि जब तक एक परिवार में 42,000 रुपया नहीं जाएगा तब तक यहाँ के बच्चे, यहाँ की माएँ, यहाँ के वृद्ध सुखी नहीं रह सकते हैं। राहुल गांधी जी ने भारत सरकार पर आरोप लगाया कि 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों का माफ कर दिया। क्या वो पैसा देश के किसान या बेरोजगारों को क्यों नहीं दिया गया? हम तो ये कहते हैं, अगर ये शिक्षा में लगाते तो नई नई नौटंकियां लेकर जो प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था को इन्होंने मजबूत किया है वो टूट जाती, और किसानों के, मजदूरों के बच्चे फीस माफी पे जो सुविधाएं पहले की सरकार ने, सपा ने भी दी थी, आज व्यवस्था मजबूत होती तो जाके किसान का बच्चा पढ़ पाता। कौन इतनी औकात रखता है इन लोगों में, खड़े हुए लोगों में, कि 2,000 और 2,500 रुपया महीना खर्च कर सकता है एक बच्चे की शिक्षा में? तो हम लोग ये मांग करते हैं शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। हम लोग मांग करते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन रोका जाए, और किसानों के लिए जो सुविधाएं मिलना चाहिए, वृद्धावस्था पेंशन का प्रावधान है, परंतु प्रॉपर रूप से नहीं दिया जाता है। इनकी केंद्रीय मंत्री कहती हैं कि हम 2700 से अधिक नहीं दे सकते, पर केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जिसमें 1760 साल पार करने के बाद में और 1700 पत्नी को अपने आप ऑटोमेटिक 3400 रुपया वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। वो उत्तर भारतवर्ष के किसी राज्य में नहीं मिल रही है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन। भारत सरकार में जो भी देश के राजनेता हैं वो करीबन 4 से 5 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं, देश के आईपीएस और राजनेता, आईएएस और पीसीएस। और क्यों, जहां बड़े पैमाने पर हमारे देश में बेरोजगार सुसाइड भी कर रहा है किसान, इसे कैसे देखते हो? इसको हम इस तरह से देखते हैं कि खून चूसने वाली मशीनरी को बचाने वालों को ये पैसा देना चाहते हैं, पर आम जनता जो भूखों से मर रही है, ये वृद्ध हमारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनकी बदहाली जारी रहे और लाठी इनके खोपड़ी में रहे। ये व्यवस्था है, ये टूटनी चाहिए। बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था भत्ता और
जो शिक्षा प्राइवेटाइजेशन खत्म होना चाहिए, दवाइयाँ सरकारी अस्पताल में मिलना चाहिए, ये प्राइवेट जो नौटंकियां हैं ये बंद होनी चाहिए, जिसमें लाखों लोगों के प्राण जाते हैं और रुपया भी सबको भी ये इंजेक्शन ठोक के पैसा वसूल करते हैं। ये व्यवस्थाएं टूटनी चाहिए। धन्यवाद।